नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपके लिए आज फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो चलिएगा भैया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलता है? ये पीडीएफ मिल जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। कहाँ पर मिल जाता है भैया? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलो भैया, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान। क्या है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अवस्थित है भैया कहाँ पर है? कच्छ के रण में, कोचीन में, पोर्ट ब्लेयर में, या फिर बात करें मन्नार की खाड़ी में। देखो, ये प्रवाल भित्ति होती क्या है, तो पहले तो ये समझ लो, ठीक है, कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। प्रवाल भित्ति के बारे में बात कर ली जाए कि आपके सामने आ जाए कि सर प्रवाल भित्ति क्या होती है, तब नोट कर लेना। ये आपका मूंगा से बनती है। किससे बनती है भैया? ये आपकी मूंगा से बनती है, मूंगा। और मूंगा क्या होता है? ये आपका समुद्री जीव होता है। क्या होता है? मूंगा। मूंगा आपका समुद्री जीव होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपका मूंगा का जो खोल होता है ना, खोल क्या है भाई? खोल के बारे में बात कर रहे हैं कि मूंगा का जो खोल होता है, खोल से बना होता है। जो कि खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाया होता है। ठीक है भैया, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है आपका। ठीक है, अच्छा, इसी में बात की जाए प्रवाल भित्ति से कौन कौन बना हुआ है, जैसे बात कर लूँ भैया लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? लक्षद्वीप हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, तो ये आपके किससे बने हुए हैं? प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि बताओ कि सबसे बड़ी भित्ति क्या है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, देखो लिखो यहाँ पर कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति के बारे में बात की जाए तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? तो सर हमारा आंसर आना चाहिए ग्रेट, कौन सी हो जाएगी? ग्रेट बैरियर। ग्रेट क्या हो जाएगी भैया? ग्रेट बैरियर लीफ हो जाएगी। ठीक है, बैरियर रीफ हो जाएगी। तो ये आपको नोट कर लें। कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भैया? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ो, इसके बाद में आंसर दो। ठीक है, जल्दबाजी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दबाजी करोगे हमेशा काम बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपको आराम आराम से लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? चलो भैया, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भैया बात करें वंदना शिवा, राहेल कार्सन, ग्रेटा जिसे हम टिनटिन कहते हैं, या फिर आपका मेधा पाटेकर। चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी पर आप ताला लगा लीजिएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की थी भैया? ये भी नोट कर लेना, ये आपकी अमेरिका की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? अमेरिका की हो जाएंगी, अमेरिका की थी। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, बात की जाए, मुझे बताइएगा कि इनकी एक पुस्तक भी है। क्या है इनकी? एक पुस्तक है, पुस्तक। और उस पुस्तक का भी नाम नोट कर लेना, पुस्तक का भी नाम नोट कर लेना। तो वो हो जाएगी हमारी साइलेंट स्प्रिंग है। साइलेंट स्प्रिंग इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के बारे में बात करें हम, जैसे ये आपके मेधा पाटेकर हैं। मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ, कौन सा है? जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे, आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, युग्म इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका फेसियल के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश, ये तो हमारा सही है। हेमिस आपका उत्तराखंड में नहीं भैया, हेमिस हमारा उत्तराखंड में नहीं है, ये हमारा लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो इसीलिए आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेमिस कहाँ पर है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये तो हमारा लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है जी। ब्लैक बक के बारे में बात करें तो गुजरात हो जाएगा, और सरिस्का के बारे में बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। ये आपका क्या है? ये आपका एक नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलो। और यही हेमिस पार्क आपका बात करें कि सबसे बड़ा, ये आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लगे हाथों ऐसे आड़े ले लो। चलो तो बड़ो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। विश्व में मतलब सबसे तेज चलने वाला, तो वो हो जाएगा आपका फ्रंटियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ का भैया, अमेरिका का हो जाएगा। कहाँ का है ये आपका अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में बात करें, इस सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को नोट करो कि सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो नोट करो सुपर कंप्यूटर के कार्य के बारे में कि सुपर कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखो पहला कार्य होता है इसका क्या, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम भैया दूसरा नोट कर लो, ये आपका मौसम संबंधी जानकारी देता है। कौन सी, मौसम संबंधी जानकारी देता है, जानकारी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी में बात करें भैया, ये भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी करता है। मौसम भविष्यवाणी, जैसे बात की जाए कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, या आपका दिन साफ रहेगा या कैसा रहेगा, तो ये भी आपकी भविष्यवाणी आपका सुपर कंप्यूटर के लिए काम आता है। ठीक है, पहला स्थान आपका सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है। दूसरे स्थान के बारे में बात करें कि सर दूसरा स्थान, तो दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, फुगाकू है, फुगाकू। और फुगाकू कहाँ का है भैया, ये आपका जापान का है भैया। कहाँ का है, जापान का है। और तीसरे स्थान पर आता है आपका कौन सा, ल्यूमी। ल्यूमी कहाँ का है, तो ये हमारा फिनलैंड का हो जाएगा। ये हमारा कहाँ का है, फिनलैंड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा इसी में बात करें, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भैया जी कि भारत का क्या है, कि भारत का सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। भारत का सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो तब आपका क्या आंसर आना चाहिए सर, वो आंसर आना चाहिए हमें विजय भाटकर हो जाएंगे, विजय भाटकर। ठीक है, विजय भाटकर हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये आपको नोट कर लेना है, कौन हो जाएंगे, विजय भाटकर जी हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा भारत के बारे में बताओ कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए, तो सर वो हो जाएगा हमारा परम। कौन सा हो जाएगा, परम। नोट कर लेना यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ लिखो यहाँ पर परम 8000। ठीक है, परम 8000 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन सा है अब प्रथम स्थान, तो ऐरावत हो जाएगा, ऐरावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भैया बी पर ताला लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भैया ये तो हमारी 1954 में की गई है। और 1954 में और स्थापना ये है किसकी भैया, बार्क की। किसकी, बार्क की, BARC की। ठीक है, बार्क की स्थापना कब होती है, इसकी भी स्थापना भैया आपकी 1954 में होती है, 1954 में। ठीक है, अच्छा 1948 में किसकी स्थापना होती है सर, इसको बता दो मैं, तो भैया 1948 में आपकी परमाणु, ठीक है नोट कर लेना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हो जाएगी, तो भैया यहाँ पर स्थापना हो जाएगी। और कब होती है, तो ये होती है हमारी 1948 में होती है। कब होती है, 1948 में होती है। ठीक है जी। अच्छा अगर पूछा जाए भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक कौन है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक। ठीक है, क्रमों का जनक किसे माना जाता है, तो तब आपका क्या आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए होमी, क्या हो जाएंगे, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, एक कॉपी में नोट करते हुए जरूर जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो सबसे पहले इसमें ये समझो कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या है कि भैया अम्ल के बारे में बात की जाए कि अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर हमारे चींटियों के जो डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भैया मर्मेकोलॉजी। क्या है, मर्मेकोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नीडोकोलॉजी को क्या कहते हैं भैया, नीडोलॉजी को क्या कहा जाता है, जो पक्षियों के घोंसले का अध्ययन। क्या है, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन, घोंसले का अध्ययन कहलाता है।
पक्षियों के घोंसले का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? तो वो कहलाता है आपका निडोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, नेमिटोलॉजी किसे कहते हैं? नेमिटोलॉजी, इसको भी नोट करो कि सूत्र क्या है भैया? सूत्रक्रमी, सूत्रक्रमी और प्लस आपका गोलक्रमी, सूत्रक्रमी प्लस गोलक्रमी, गोलक्रमी का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और बात करेंगे हर क्या है हर्पेटोलॉजी के बारे में। तो हर्पेटोलॉजी में आपका उभयचर क्या हो जाएंगे भैया? उभयचर और प्लस साथ में कौन है? सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, तो सरीसृप का रेप्टाइल्स बोलते हैं का अध्ययन कहलाता है, अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? किसका मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो नोट करो, प्लीहा को, किडनी को, यकृत को, या फिर बात करें हृदय को। तो भैया वो कहते हैं हम किसको? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भैया नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या फिर आपके बेंगलुरु। चलो जी, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से किसे फारसी का होमर कहा जाता है? किसका फारसी का होमर? क्या भैया अलबरूनी, फिरदौसी, ख्वाजा अहमद या फिर आपके अबुल फजल बैहाकी, बैहाकी। ठीक है, तो सर आप बी पर ताला क्यों नहीं लगाते? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखो अगर मैं बात करूं अलबरूनी के बारे में तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक किताब है। इन्होंने किताब कौन सी लिखी है? तो नोट कर लेना उस किताब के बारे में, किताब उल हिंद हो जाएगी, किताब उल हिंद इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिरदौसी की पुस्तक के बारे में बात कर ली जाए कि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए शाहनामा हो जाएगी। कौन सी है? शाहनामा, शाहनामा पुस्तक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिरदौसी किसके भैया राज कवि थे? राज कवि को नोट करो कि राज कवि किसके हो जाएंगे? तो राज कवि हो जाएंगे आपके गजनवी के थे। किसके? गजनवी के थे, गजनवी के राज कवि हो जाएंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जयपाल किस वंश से संबंधित था? देखो जयपाल के बारे में बात करें तो जयपाल आपके किस वंश का था? शाही वंश का था। डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। देखो अगर बात की जाए, नोट कर लेना कि जयपाल पर आक्रमण किसने किया था? इस पर आक्रमण किसने किया था? तो नोट करो आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो हो जाएगा आपका गजनवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? गजनवी हो जाएंगे। गजनवी, गजनवी का प्रथम आक्रमण था। गजनवी का प्रथम क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा ये। ठीक है, और गजनवी ने कितने आक्रमण किए? तो भैया 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया जी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर किस पर? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी के भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? तब आपका आंसर आना चाहिए क्या? तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। और मोहम्मद बिन कासिम को नोट कर लेना भैया, इन्होंने कब किया था? तो ये किया था आपका 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये सफल भी रहा था। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया है? दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया है। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम MBT भी बोलते हैं, MBT। इनको भैया पागल बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल बादशाह। पागल बादशाह किसे कहते हैं? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं। क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है कि ये भैया भविष्य में आगे बहुत योजनाएं निकालें, लेकिन वो योजनाएं सफल ना होने के बावजूद ये विफल हो गई। ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता की एक पुस्तक है, तो पुस्तक को नोट कर लेना, बहुत सुंदर और प्यारी पुस्तक है। तो वो हो जाएगी कौन सी? तो रेहला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया?
रेहला हो जाएगी, रेहला पुस्तक है, ठीक है। और ये आपका इब्न बतूता कहाँ का था, तो भैया ये आपका मोरक्को हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को, तो मोरक्को का था, ठीक है। चलो भैया चलिएगा अगला आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। देखो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहा जाता है इसको, किसका, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन हो जाएंगे भैया, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो भैया इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है आपका 1958 में। कब, 1958 में। कहाँ पर भैया, उड़ीसा में इनका जन्म होता है, कहाँ पर, उड़ीसा में इनका जन्म होता है, ठीक है जी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि बता दो भैया प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति किसके बारे में बात हो रही है भैया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तब आपका आंसर आना चाहिए क्या, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे, ठीक है भैया, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहाँ की भैया राष्ट्रपति हो जाएंगी पहली। आपसे पूछा जाए कि प्रथम जनजाति बताओ, प्रथम जनजाति राष्ट्रपति कौन है, प्रथम जनजाति राष्ट्रपति के बारे में, कि प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए सर, हमारा आंसर आना चाहिए द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू किस जाति की थी, तो संथाल जनजाति, कौन सी है, संथाल जनजाति की थी, ठीक है, जनजाति की हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रथम भारत के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है भैया, तो चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है, तो भैया वो करता है आपका कौन सा, मैट्रिक का पेड़, जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है भैया हमारे अमेरिका में पड़ता है, हमारा नहीं है भैया, है दूसरा देश है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्या भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था। मैं आपसे पूछ लूं कि बता दो भैया मुझे 2024 में भारत रत्न किस किस को दिया जा रहा है, ठीक है। भारत रत्न किस किस को दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, अभी घोषणा की गई है, तो दिया जाएगा, तो नोट करो। पहले हो जाएंगे आपके कौन से, तो वो जाएंगे आपके कर्पूरी ठाकुर, कौन हो जाएंगे भैया, कर्पूरी ठाकुर आपके पहले व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे कौन भैया, तो आपके नरसिम्हा राव, कौन हो जाएंगे, नरसिम्हा राव, ठीक है। तो दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। तीसरे हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह, कौन है भैया, चौधरी, कौन, किसान नेता चौधरी, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तीन हो गए, ठीक है जी। चौथे व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं, चौथे व्यक्ति हो जाएंगे आपके लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो ये आपके चार हो गए, और पांचवा व्यक्ति हो जाएंगे आपके कौन, MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। तो कितने व्यक्ति हो गए भैया हमारे, सर हमारे 5 व्यक्ति हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। इन पांचों व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न क्या है, भारत रत्न देने की घोषणा की है, ठीक है। अगर मैं पूछूं तो अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में भैया दूसरे कौन थे, दूसरे, अब दूसरे को भी नोट कर लेना कि दूसरे व्यक्ति कौन होंगे विदेशी, तो दूसरे हो जाएंगे आपके कौन, तो नोट कर लेना नेल्सन, कौन है, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला आपके दूसरे व्यक्ति हैं। और पहले हो जाएंगे आपके कौन, अब्दुल गफ्फार खां, इनको भैया सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्या, सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इनको कब दिया गया, आपसे पूछा जाए कि इनको दिया कब गया था, तो नोट कर लेना भैया कि जो आपके नेल्सन मंडेला को इनको दिया गया था आपका 1990 में, कब दिया गया, 1990 में दिया गया था। अब नोट कर लेना यहीं पर कि मुझे बता दो कि जो हमारा जो भारत रत्न है इसकी स्थापना कब होती है, भारत रत्न की, तो भारत रत्न की स्थापना होती है आपकी भैया 2 जनवरी
जनवरी, कब 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया? 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, आचार्य विनोबा भावे को 1983 में, और 1991 में आपके दो व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ लें। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन बताओ, त्योहारों का शहर किस शहर को बोला जाता है? क्या है? त्योहारों का शहर किस शहर को बोला जाता है? कानपुर शहर, सूरत शहर, मदुरई शहर, या फिर आपका लखनऊ शहर? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी मदुरई। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और यहीं पर आपका मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा है भैया? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो भैया मदुरई में पड़ता है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तो ये अगर मैं पूछूं इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर आना चाहिए, वो हो जाएंगे हमारे पांड्य। कौन से हो जाएंगे भैया? पांड्य। पांड्य वंश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यहीं पर आपके जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती का विवाह भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहा जाता है भैया। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए सर लखनऊ, हमारा आंसर होगा। ठीक है, कानपुर शहर को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? देखो भारतीय सिनेमा के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी देविका रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बता दो भैया पहला दादा साहेब फाल्के, क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था भैया आपके किसको? देविका रानी जी को दिया गया था, देविका रानी। अब देविका रानी को कब दिया गया है? तो ये भी नोट कर लो, 1961 में। कब है भैया? 1961 में दिया गया है। ठीक है जी, मीरा कुमारी या मीरा कुमारी के बारे में बात करें तो आपके लोकसभा क्या है? लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद में दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो भैया अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? अब देखो इसमें नोट कर लेना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आलू से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन के बारे में नोट करना कि उर्वरक उत्पादन आपकी भूरी क्रांति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी हमारी उर्वरक उत्पादन से। खाद्यान्न आपके उत्पादन से कौन सी है भैया? तो ये हो जाएगी हमारी हरित क्रांति है। कौन सी है? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछूं कि भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना। दुग्ध के बारे में, दुग्ध उत्पादन है तो दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति हो जाएगी। कौन सी है? श्वेत क्रांति हो जाएगी भैया दुग्ध उत्पादन से। अब देखो इसमें पूछा जाए, मुझे बताओ कि हमारी एक रजत क्रांति है। कौन सी है? रजत क्रांति है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? यहीं पर बात की जाए कि हमारी एक पीली क्रांति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पीली क्रांति हो जाएगी। ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? दो हो गए। अच्छा तीसरा बताओ कृष्ण क्रांति के बारे में। कौन सी है? कृष्ण क्रांति। कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा भैया यहीं पर बात कर लें भैया लाल क्रांति के बारे में कि बता दो लाल क्रांति हमारी किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन हो गए आपके 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बादामी क्रांति के बारे में। कौन सी हो जाएगी आपकी? एक बादामी क्रांति हो जाएगी कि बादामी क्रांति है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, यहीं पर बात करेंगे सुनहरी क्रांति। कौन सी है? सुनहरी क्रांति के बारे में कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। देखो अब नोट कर लो इनको, अब इनको नोट कर लो। पहले पूछा जाए कृष्ण क्रांति तो भैया बायोडीजल से है। किससे? बायोडीजल से कौन सी हो जाएगी? तो आपकी कृष्ण क्रांति हो जाएगी। इसी में बात करें पीली क्रांति तो तिलहन से है। किससे है भैया? तिलहन से संबंधित है। ठीक है, यहीं पर रजत क्रांति आपकी अंडा से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। बादामी क्रांति को नोट करो भैया, बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन से है। किससे? मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाएगी आपकी बादाम क्रांति। ठीक है, अच्छा बादामी। सुनहरी क्रांति आपकी फल उत्पादन से है। किससे?
फल उत्पादन से आपकी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी सुनहरी क्रांति। लाल क्रांति आपकी टमाटर से संबंधित है, किससे, टमाटर हो जाएगा इसमें मांस उत्पादन से संबंधित है, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपकी एक और रह जाती है, उसको भी नोट कर लो, कौन सी है भैया, तो वो हो जाएगी हमारी अमृत क्रांति। कौन सी है भाई, एक हमारी अमृत क्रांति हो जाएगी, तो इसको भी लगे हाथों ले लो। तो अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। जितने भी थी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, और कॉपी में इसको नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो इसमें थोड़े कुछ पॉइंट हैं, जैसे बात कर लूँ कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन हो जाएंगे। अगर भारत में श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तब आपका आंसर आना चाहिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत, क्या भैया, भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है, तो भैया हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो दुर्गेश पटल आपके गुलाबी क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके निरपक्ष, आपके तुतेज हो जाएंगे। और भारत में लाल क्रांति के जनक के बारे में बात की जाए तो विशाल तिवारी हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका कि भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो जितना मैंने आपको वो कराया है उतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शानदार दमदार जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक छोटी सी मिस्टेक आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। इसी में पूछ रहा है कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ओवर में 6 छक्का किसने लगाए थे, एक ओवर में 6 छक्का, तो वो लगाए थे आपके हर्षल, क्या है भैया, हर्षल हरमन गिब्स ने। ये के बारे में बात करें कब भैया, दक्षिण अफ्रीका, कब, दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है, अफ्रीका के हैं। कब लगाए थे भैया इन्होंने, 2007 में लगाए, 2007 में। और युवराज सिंह ने भी तो लगाए हैं। तो युवराज, अगर बात करें किसके, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो युवराज सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर किस स्वर्ण मंदिर ने बनवाया था, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा लो, अर्जुन देव इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि अमृतसर का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, तो सर जी बता दीजिएगा। इसका पुराना नाम है रामदासपुर। कौन सा है, रामदासपुर इसका पुराना नाम है। और इसको किसने बसाया था, तो रामदास ने बसाया था। किसने बसाया भैया, रामदास ने बसाया। और इसी को भैया क्या है, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, तो भैया हरमिंदर के नाम से भी जाना जाता है, हरमिंदर, ठीक है, हरमिंदर साहब के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हरमिंदर साहब ने भैया इसको सोने के लेप लगवाया था, सोना चढ़वाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत में टकसाल के सिक्के एकमात्र अधिकार हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। तो भैया वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोजाना हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका पीडीएफ के बारे में बात करें कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।